हे गाइस, वेलकम बैक। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस फिर से वीकन हो रही है। प्राइस फिर से $86,000 के पास में यहाँ पर आ गई है। तो बिटकॉइन के बारे में तो बात हम करेंगे, पिकिंग अप फ्रॉम प्रीवियस अपडेट जो हमने एनालिसिस किया था कि किस तरह का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पर हम बात करेंगे 19 दिसंबर की, क्योंकि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जापान के अंदर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है उसका परसेंटेज राइज करा है फ्रॉम पास फॉर सर्टन ईयर्स। अभी रिसेंटली और राइज कर गया है, ऑलमोस्ट 2% की सीलिंग यहाँ पर टेस्ट हो रही है। और वो एक अलार्मिंग इंडिकेटर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ रिसेशन या फिर एक मार्केट के अंदर डाउनफॉल आने के लिए, मतलब एक रेड अलार्म थोड़ा सा यहाँ पर बन जाता है। तो 19 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। एंड ओवरऑल मार्केट का लुकआउट भी जो भी है वो देखेंगे। देखते हैं पहले जो हमने बात करी थी उसके अकॉर्डिंग कितना सही चल रहा है या फिर कुछ चेंजेस यहाँ पर हैं। लेकिन आगे बढ़ेगा इससे पहले आपको परंपरा पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे तुरंत फैक्ट के साथ सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और डिस्क्लेमर जो है प्लीज उसको पढ़ लीजिए। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिकअप करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, और वहीं से पिकअप करते हैं जहाँ पर लास्ट वीडियो में हम सर्टेन जो वीडियोस आए हैं उसमें यही बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो रीसेंट करेक्शन आया था, जब हम प्रीवियसली $80,000 तक चले गए थे, उसके बाद यहाँ पर फिर से प्राइस मूव तो करेगी लेकिन लोअर लेवल्स टेस्ट यहाँ पर होंगे। डबल ट्रिपल बॉटम आइडली बन सकते हैं बिफोर वी सी अ पुल बैक। जो आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी हमेशा यही होता है कि अगर पुल बैक करना होता है, जंप करना होता है, तो ऐसे बॉटम्स डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनने होते हैं जो होते हैं। ऑलमोस्ट 2 वीक पहले हमने बात करी थी प्रीवियस अपडेट में भी। अब उसी के अकॉर्डिंग अगर हम फॉलोअप करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइजेस हम $80,000 पे जब आए थे उसके बाद हम बाउंस भी करे थे। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम $93,000 गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज भी था। लेट्स मी शो यू 20 डेली मूविंग एवरेज समवेयर हेयर। 20 डेली मूविंग एवरेज भी था जो टेस्ट हुआ, होल्ड नहीं कर पाया, एंड फाइनली हम उसके नीचे ब्रेक डाउन कर गए। और अभी प्राइस वाइज हम आके यहाँ पर 100 वीकली मूविंग एवरेज वो टेस्ट करें, जो वैसे काफ़ी क्रूशल रहता है एज आई हैव कवर्ड बिफोर, क्योंकि जब भी ये ब्रेक हुआ है इट हैज़ नॉट बिन गुड, इट हैज़ बिन अ स्टार्ट ऑफ बेयर मार्केट। जैसे अगर आप देखेंगे 2022 के अंदर भी, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2018 के अंदर भी। लेकिन अब क्योंकि सिनेरियोज थोड़े से चेंज हो चुके हैं, ये पूरा साइकिल ही बड़ा वियर्ड सा है, तो इसलिए प्रीवियस डेटा देखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट डजंट मीन कि एग्जैक्टली उसी चीज़ को ये फॉलो करेगा, बट जस्ट टू कीप एन आई। तो अभी के लिए वैसे जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट लेवल बन जाता है वो $85,000 का है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी किस तरह से होल्ड करता है। वैसे अभी वीक स्टार्ट ही हुआ है, मंडे ही यहाँ पर है, तो अभी पूरा वीक यहाँ पर बाकी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा $85,000 का। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अगर हम बात करेंगे तो अभी भी सिनेरियो सेम ही है जो मैंने प्रीवियसली आपसे बात करी थी कि समथिंग लाइक दिस इज समथिंग दैट वी कैन सी। आपके लिए मैं फिर से एक बार वो पिकअप कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने बनाया था और अभी काफ़ी हद तक वही जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। की लेवल जो है $85,000 का ये, विच आई वॉन्ट टू सी किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट करता है। अभी ये है कि प्राइस वाइज जैसे करेक्शन तो आ रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी अगर मैं देख रहा था फंडिंग रेट जो है वैसे इट्स नॉर्मल, मतलब इतना कोई चेंज नहीं है। नेगेटिव अभी भी नहीं है, मतलब प्राइस वीकन इतना होने के बाद ज़्यादा नेगेटिव वो बेटर रहता। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट्स यहाँ पर अभी जो लॉन्ग्स हैं थोड़े कम ओपन हो रहे हैं, लोग थोड़े से बेयरिश हो रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी जो मेरे को लग रही है कि अभी बेयरिश सेंटिमेंट बने, लोग ज़्यादा शॉर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन करना स्टार्ट करें, जैसे प्राइस वीकन हो, शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो, नेगेटिव फंडिंग रेट हो, और उसके बाद फिर मैं प्रॉब्ली एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो उसको मैं करंटली मॉनिटर कर रहा हूँ, अभी वीक स्टार्ट ही हुआ है, तो आपसे मैं शेयर यहाँ पर करता रहूँगा। तो दिस इज़ द पैटर्न दैट आई एम करंटली लुकिंग एट। अब ऑल्ट्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली लाइक सब जैसे जिस तरह से देख रहे थे, हम भी ये देख रहे थे कि प्रीवियस साइकिल्स के अंदर हमेशा लास्ट के 3 जो मंथ्स हैं वो ऑल्ट सीजन के रहे हैं, लेकिन इस बार क्लियरली वो चीज़ हुई नहीं है। एंड उससे पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि अगर कोई आना है तो दैट्स गोना बी नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी भी दिसंबर मंथ हम देखेंगे, आधा मंथ निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर भी कोई इतना पॉजिटिव मूवमेंट अभी तक बिटकॉइन के प्राइस के अंदर यहाँ पर आया नहीं। बट ऑल्ट्स को लेके काफ़ी लोगों के आई नो क्वेश्चन है, ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को लेके, ऑल्ट कॉइन्स को लेके, तो उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा थोड़ा सा डिटेल्ड, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मे बी काफ़ी लोग नहीं देख रहे हैं उसको कवर करना चाहूँगा। वील लुक एट इट। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो अभी क्या है कि 19 दिसंबर थोड़ा सिचुएशन ऐसी चलेगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा 19 दिसंबर को आपको, क्योंकि जापान का अभी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, अगर आप देखेंगे प्रीवियसली मैंने चैनल पे कवर किया 1.7 के आसपास था आई थिंक, अभी 2% पे आ गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे आप ये बेसिकली मान लीजिए, मतलब आप अगर जो ये इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब ये 2% का इंटरेस्ट रेट हो गया या फिर यील्ड हो गया, एक तरह से आप मान लीजिए, अगर ये 0% के नीचे होता है तो इसका मतलब क्या, वो अच्छा है। मतलब आप 0% पे अगर लोन ले पाओ तो आप कितना कर सकते हो, जीरो क्या इनफैक्ट नेगेटिव के अंदर।
तो ज़ीरो के नीचे के अंदर अगर आप लोन ले पाओ तो आप जापान से लोन लेके बाहर के मार्केट्स में, अमेरिका, बाकी जगह, हर जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जापान से पैसा निकल के बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी फ्लो होता है, विच इज़ गुड, राइट। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग जाए तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है कि यार इंटरेस्ट पे ले रखा है, बाहर लगा रखा है, अब तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वहीं से बाहर का पैसा इन्वेस्टेड जो होता है वो निकल के वापस जापान में आता है। बाहर की कंपनीज़ में या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जापानीज़ येन जो है तो उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो वापस यूएस डॉलर से जापानीज़ येन में लाते हैं। तो ये कि जापान से पैसा निकल के बाहर जा रहा था, अच्छा इन्वेस्ट हो रहा था, वही इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है। एंड पास्ट में हमेशा ये रहा है कि बॉन्ड यील्ड जो होते हैं काफ़ी क्लोजली एनालिस्ट वॉच करते हैं देखने के लिए मार्केट में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जब भी इस तरह के सिनेरियो होते हैं कोई ना कोई एक क्रैश देखने को मिला, चाहे वो शॉर्ट टर्म रहा है या थोड़ा सा लॉन्गर मीडियम टर्म यहाँ पर है। तो इसलिए अभी एक जो करंट सिनेरियो जिसको बहुत लोग कंसर्न होकर यहाँ पर देख रहे हैं वही जापानीज़ या 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, 20 ईयर तो और ज़्यादा है यहाँ पर, जो राइज करे, जो 2% को टेस्ट करे। आप देखो मतलब कितना लंबा टाइम हो गया। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर जाते हैं 2016 में 0.3 था, उसके बाद अब जाके ये देखो आप इतने टाइम से अभी जो है ये 2024 से किक ऑफ करके इतना हाई हम परसेंटेज पे पहुंच गए हैं। काफ़ी लोग इसको रिसेशन का इंडिकेटर भी एक तरह से देखते हैं, रिसेशन को तो काफ़ी सालों से लोग देख रहे हैं, बट दैट्स समथिंग दैट इज़ वर्थ देयर। अब इसी कारण से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा कि 19 दिसंबर को जापान इन्फ्लेशन रेट जो है वो निकल के आएगी, साथ में बैंक ऑफ जापान जो है इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा जो इंक्रीज़ करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी कारण काफ़ी लोग या काफ़ी एनालिस्ट जो हैं अभी इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का हमको जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिलता है और मार्केट रिएक्शन उस पर किस तरह से होता है। तो इसी कारण से अभी 19 दिसंबर तक का टाइम है जहाँ पर वी हैव टू वॉच द मार्केट। लेकिन मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें, जो हमारा चार्ट पैटर्न है जो हमने बात करी थी कि अभी शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो हम देख रहे हैं वो करेंटली इसी तरह से है जो मैंने आपको चार्ट्स में शो किया, उसमें अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस ये $85,000 का जो 100 वीकली मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आई वांट टू सी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह से हो रहा है कि मार्केट ऐसा चेंज हो गया है एंड इस बार 100 वीकली मूविंग एवरेज टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन हो रहा है। तो आई वांट टू सी हाउ इट रिएक्ट्स। तो इसी को लेके आई वांटेड टू गिव दिस क्विक अपडेट। काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे कि आप बिटकॉइन का अपडेट दीजिए। एज यू नो रिसेंटली मेरा टेलीग्राम आईडी हैक हो गया, तो उसको लेके ही परेशान था, बड़ी मुश्किल से वो आईडी ब्लॉक करवाया। हैकर लोगों को मैसेज कर रहा था ज्वाइन करो, ये करो, लिंक स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, बट अभी थोड़ा फिक्स कर रहे हैं। क्रिप्टो इंडिया हवेली का एक्सेस जो है वैसे एडमिन्स के पास है, मेरे पास तो नहीं है, तो मैं तो पोस्ट भी नहीं कर सकता वहाँ पर, बट थैंकफुली क्रिप्टो इंडिया टीम के पास है, तो वहाँ पर हम अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं। तो नाउ इट इज़ सेफ एंड फाइन अभी के लिए। प्लस आई हैव मेड अ बैकअप चैनल एज वेल, उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पोस्ट देखने हो तो वहाँ पर आ जाना, टीम के पोस्ट देखने तो मेन चैनल पे देख सकते हो इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड। तो गाइज अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप एक्सचेंजेस यूज़ करना चाहते हो तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट विल सपोर्ट अस इनडायरेक्टली, जिनके लिंक नीचे मिल जाएंगे, कॉइनस्विच, बिटयूनिक्स, अदर एक्सचेंजेस, उनका आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर। यहाँ पर ऑलरेडी लेट हो रहा है, 12 बज चुके हैं, लेकिन आई नो इंडिया में 10:30 का भी टाइम है, बट एज मार्केट क्योंकि वीकन हो रहा है, आई वांट टू पोस्ट दिस अपडेट ताकि जो लोग वेट करें उनको अपडेट मिल जाए। सी यू गाइस, बाय बाय।